अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहांजेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियंस महा और मारुख। वेलकम। थैंक यू। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए शहरियार आफरीदी। उत्ते ही देखी जा रहे, पता नहीं कबूतर उड़े उन्होंने। वेलकम सर। सर अब तो हंसना बंद कर दें, अब तो आपको सबूत देने पड़ेंगे। नहीं, हंसना बंद कर दें। हंसना बंद हम क्यों कर दें? हमने तो तब्दीली लाई है। जी जी। हमने तो जो मुजरिम राना सनाउल्लाह उसको आप देखें, जो माफिया जो सारी थी। करेक्शन, मुजरिम नहीं मुल्जिम। वो मुजरिम है या मुल्जिम है, वो सब कुछ सबूत हम सामने लाए। देखे, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने जान अल्लाह को देनी है। आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है। आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है। आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है। आपने जान किसको देनी है? अल्लाह को देनी है। हाँ जी, जान अल्लाह नू देनी है ते दुआवां बल्ले नू जिन्हें जान छेती कढ़ लेनी है। तेरी जान कीमती नहीं है। कैसी बात करता है? तब्दीली जरूरी है। तब्दीली के लिए अगर जाने भी जाती है तो कोई परवाह नहीं है। हाँ, गरीबां दियां। अच्छा सर, जान आपने अल्लाह को देनी है, लेकिन सबूत आपको बहरहाल कोर्ट को ही देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सबूत तो मैं कोर्ट को दूंगा। अच्छा, कोर्ट को तो मैं फिल्म में दिखाऊंगा। वाकई आप फिल्म में ही दिखाएंगे? हाँ जी, जिस दिन कोई अंग्रेजी शो चल ना, मैंने भी बखाना। और पूरी कौम मुंतजर है आपकी फिल्में देखने के लिए। असेंबली में कहा था, पता नहीं वक्त कब आना है। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि फुटेज और वीडियो में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। जैसे जो वीडियो होता है, वीडियो के अंदर आपको चरस हो, हीरोइन हो, बांग हो, उसको मलमल का कपड़ा रख के देखना पड़ता है, जबकि फुटेज के अंदर सब खलारा खुला होता है। वीडियो के अंदर अगर किसी ने कम कपड़े भी पहने हो तो उसको नजर नहीं आता कि डब्बा 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 सा आ जाते हैं। लेकिन जो फुटेज होती है, फुटेज के अंदर सारा खलारा खुला होता है, आप उसको रोक रोक कर देख सकते हैं। मतलब आपके पास वीडियो है ना फुटेज? ANF एक जिम्मेदार इदारा है। सर ANF की बात नहीं हो रही, बताएं फुटेज है कि वीडियो? ANF एक जिम्मेदार इदारा है। फुटेज है। नहीं तो तुमने क्या देखना है? सर फुटेज देखनी है तो जाओ किसी टीवी चैनल के आर्काइव में घुस जाओ, दीमक के कीड़े की तरह मिल जाएगा तुम्हें, ढेर सारे फुटेज मिल जाएगा। अगर फिल्म देखना है तो फिर बात करो। फिल्म देखना है फिर बात करो। नो। मेरे पास टिकटें मौजूद हैं, 2 पिज्जा खाया था, उसके अंदर 2 फिल्म का टिकट निकला था। मैं तुम्हें जाओ किसी जिस सिनेमा में चाहोगे जाकर तुम्हें फिल्म मिल जाएगा। Are you kidding us? सर ये मजाक नहीं है, पूरी कौम मुंतजर है वीडियो फुटेज या जो भी फिल्म आपने दिखानी है ना उसकी। मेरी फिल्म की मुंतजर है? ऑब्वियसली सर। बड़ी बड़ी फिल्म है अभी। बहुत दफा मेरे ऑफर हुई है, मेरी बात भी हुई है, पैसों का बात भी हुई है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि अब तुम क्या। सर इट्स नॉट फनी। इट्स फनी नहीं, इट्स अ सीरियस थिंग। एग्जैक्टली। मुझे आज भी याद है वो डायरेक्टर को, उसको मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ा भला सा उसका नाम था। उसने मुझे ऑफर भी किया, फिल्म इतना अच्छा उसका सब्जेक्ट था, मेन रोल लीड पे मैं था, मेन रोल मेरा। तो उसके अंदर वो उसने मुझे जो याद है बता रहा था कि हीरोइन है, उसने साड़ी पहना हुआ है, बारिश के अंदर वो खड़ी है, तुमने आना है, वो तुम्हारा जान अल्लाह को देनी है। जान अल्लाह को देनी है, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे पैसा पेमेंट करनी है। उसने कहा कि तुम्हें मैं पेमेंट करूंगा, तुमने जाना है, जाके घोड़े पे बैठ के जाना है और हीरोइन को उठाना है। आप विलन थे उसमें? तो बारिश हो रही है वहां पर। सर ऐसे बारिश नहीं होती। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो, आहा ओहो आहा ओहो। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये गैर इखलाकी काम है। ये अच्छा, आपको पता लग गया कि ये गैर इखलाकी काम है? तो जब मैंने डायरेक्टर को मना किया, मैं कहा ये नहीं मेरा काम है, जो शूट नहीं करता, तो उसने कहा मैं तो आपको ये रोल नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, ये हीरोइन उठाने वाला रोल आपको नहीं दिया? नहीं, ये मेरा रोल नहीं था। अच्छा। उसने कहा आपका रोल तो है, आप जब ये हीरोइन गाना गा रहे होंगे, पीछे से आप रेड़ा लेके आ रहे हो। हीरोइन बनू लद के ले जाना। ओए अफरीदी साहब, मुस्लिम लीग नून वाले तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। कौकब साहब, वो इस्तीफा क्यों दें? भाई उन्हें सबूत पेश करने देना। सबूत तो है ही नहीं उनके पास। भाई कुछ तो की नहीं बनती इस्तीफा की। अगर हमारा कायद खान साहब इस्तीफा नहीं देता तो मैं कैसे इस्तीफा दूं? मैं वो काम करूं जो खान साहब नहीं करते। बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री। भाई वो चीख चीख के कह रहे हैं कि तमाम सबूत हैं और जब कार्रवाई शुरू होगी
तो सारे सबूत पेश कर लिए जाएंगे, राइट आफरीदी साहब? राइट। आयशा जी, पहली बात तो ये सबूत दे नहीं सकेंगे। ओके। और अगर देंगे भी तो वो इनसफिशिएंट होंगे। आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ। हाँ, लेकिन हो सकता है तू यहाँ पर ना हो। व्हाट? हो सकता है तू भी यहाँ पर ना हो, आप थ्रेट कर रहे हैं? क्योंकि तुमने भी जान अल्लाह को देनी है। अपनी वारी ते देनी है, तुसी तो पैकेज ही बना दिता। लेकिन सबूत ते इत्थे होसन, वो किथे जासन फिर? कौन सा सबूत? जेड़े तुहाडे कोलों ने? इंसान से स्लिप ऑफ टंग भी होती है। मान रहे हैं कि गलती हुई है? मैंने कब कहा है? सर बड़ी फाश गलती है, अगर अभी भी आपसे गलती हुई है तो मान लें। मैं कह रहा हूँ इंसान से स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, उससे स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा। अच्छा, आप दोनों ने एक ही स्पोर्ट को चुना, ये ट्विन्स होने की वजह से था या कोई शौरी कोशिश? ट्विन्स होने की वजह से, क्योंकि हमारी ज्यादा चीजें सेम होती हैं। अच्छा, ड्रेसेस भी एक जैसे ड्रेसेस भी हमारी सेम है और सिलेक्शन भी एक जैसी। अगर इसका चेंज आ जाता है तो मुझे इसका पसंद आ जाता है, ऐसे होता है। इसलिए मामा हमारी सेम चीजें लेती हैं। सुई एक को चुभे तो दूसरी करती है। अगर प्याज एक काटे तो दूसरी रोना शुरू कर देती है। आज दूसरे को निकला। भाई वो एग्जैजरेशन है, फिल्मों की बात है, क्यों भाई? नहीं किधर ऐसा तो नहीं होता कि जंप तुसी करो तो छत ना ले जा वजन। अच्छा, बताए ना, इस बात में कोई सदाकत है? कभी उन्हें चोट लगी हो तो आपको महसूस हुआ हो, या आपको नहीं फील होता है? क्या फील होता है? अगर इसको अगर ये कुछ माइंड में सोच रही है ना, तो वो मेरे माइंड में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। और मतलब आप उनको नहीं चोट भी बता? सेम लगती है। अगर आज मुझे चोट लगी है ना, उसी जगह पे इसको कल लगेगी। हमारा जिम्नास्टिक करते वक्त होता है, अगर मुझे कहीं निकल आए ना तो इसको भी दूसरे दिन वहीं निकल आता है। आप दोनों में से बड़ा कौन है? ये है। वो बेचारे मच्छर भी सर पकड़ के बैठे वो होता होगा। क्या? एक दिन एक को काट के जाता है, अगले दिन दूसरे को निशान बना होता है। काटता है एक को, खारिश दूसरी कर रही होती है। हाँ जी, अम्मी परेशान रहते हैं। एक नाश्ता करके जाती है, दूजी आती कहती हुनी तो तू करके गई है। अच्छा, मैं नहीं मान सकती, माँ को पता चल जाता है कि कौन कौन। ना जी, एक बच्ची दो बारी पॉकेट मनी ले लेते अम्मी को। ऐसा है? एक अम्मी को पता चल जाता है? मामा को पता चल जाता है। मामा, कैसे? ये वो मामा है। अच्छा, कई मर्तबा तो ऐसे होता है कि उनका जूस अगर ये पीने के लिए जाए तो दूसरी को पहले पता लग जाता, वो पहले ही आगे खड़ी होती। किथे क्या लो वापस। कितनी मर्तबा एक का ख्वाब दूसरे ने देख लिया, दूसरे का ख्वाब एक ने, अगले दिन इनकी बहस हो रही होती है, तुम क्यों आ गई थी कल मेरे काम में? जिम्नास्टिक में कलाबाजियां लगाई जाती हैं, कुछ लोग गुफ्तगू में लगा लेते हैं। आज बात करते हैं, कल और कल्टी ले जाते हैं। मान लो इसकी बात ठीक कह रहा होगा, कल्टी अमरोज दा मुंडा। सर आपके यू टर्न्स की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए महा और मारुख, आप लोगों ने इस स्पोर्ट की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? पाकिस्तान में तो इसकी मार्केट ही नहीं है। चमगादड़ों से। मैंने आफरीदी साहब प्लीज थोड़ी देर मुझे उनसे बात करें। जी। फर्स्ट टाइम हमने इंटरनेट पे से देखा था और वहाँ से फॉलो किया। उसके बाद जब इंटरनेट से देखा, उसके बाद हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, गर्ल्स सेलेक्ट कर रही थी, हमारी हाइट भी काफ़ी अच्छी थी। वहाँ से फिर हमें हमारी मैम ने सिलेक्ट किया जिम्नास्टिक के लिए। अच्छा, दोनों को? हाइट तो आपने देखा नहीं है, सारे बादल दाएं बाएं हो गए, हाइट इनकी इतनी ज्यादा है। इनको तो इनकी मामा ने मना किया हुआ छोटा बच्चा उठाना नहीं है। हाँ, क्यों? इतनी हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है, बच्चे की जान जा सकती है। हाथ से छूट गया, कोई बंदा खुदकुशी कर सकता है। इम्पॉसिबल आफरीदी साहब। इम्पॉसिबल? ये तो मेहमानों को बहुत तंग कर दी दोवें बच्चियां। कैसे? ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਾਓ। अच्छा माँ और मारुख, ये बताएं कि हमारे कल्चर में तो खवातीन इस किस्म के स्पोर्ट में आती ही नहीं, सोचती भी नहीं। आप लोगों ने कैसे ये इनिशिएटिव लिया? शौक था, शौक से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और वैसे एक गॉड गिफ्टेड भी था ये फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की। कोई रुकावट तो पेश नहीं आई? नहीं आई थी। स्टार्टिंग में जब हमने ये जिम्नास्टिक गेम की तो लोगों का, आपको पता है कैसे है पाकिस्तान में देखने का नज़रिया वगैरह, कैसा वो बातें करते हैं। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? फैमिली ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, क्योंकि बाबा भी आर्मी में हमारे थे, कबड्डी और कुश्ती गेम्स में थे, तो हमेशा सपोर्ट किया फैमिली ने। और एक्सटर्नल फैमिली यानी जो रिश्तेदार होते हैं वो? उन्हें ज़्यादा हैं जिन्हें नहीं पता, और जो यहाँ लाहौर में है वो भी फुल सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा, किसी से बाकायदा कोचिंग भी ली या आपकी जाती मेहनत है? कोचिंग हमने कम ली है कोचेस से, लेकिन हम खुद दोनों से कर लेते हैं जिम्नास्टिक। यानी हम एक दूसरे के कोच हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के कोच हैं और रूहानी तौर पे ब्रूस ली से भी फैजियाब हुए हैं।
अच्छा कभी मोहल्ले च अपनी दोस्त ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵੋ ਕਿਧਰੇ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਛੱਤੋ ਛੱਤੀ वो स्पाइडरमैन है। ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ इंसानों की तरह जाते हैं। ਛੱਤੋ ਛੱਤੀ मेरे इसका मतलब आपकी तरह नहीं जाते। अच्छा मेरी गल सुनो, मैं अक्सर सफर कर दिया अच्छी कोच कितों मिलदे केरे बस स्टैंड तो सोनी मार्शल आर्ट्स की कोचिंग की बात हो रही है, बसों की बात नहीं हो रही। और सोनी कोई भी कोच हो, पैसे 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 दोगे तो कोचिंग लभेगी। अच्छा प्रैक्टिकल लेवल पर जिम्नास्टिक्स में कोई फाइनेंशियल गेन भी है या बस हॉबी ही है? हॉबी आप इसे कह लें, आगे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं, नहीं। देखिए ये एक कैफियत का नाम है ये क्या? एक शौक है। जी, शौक है, फिर एक कैफियत का नाम है। जैसे लश ग्रीन घास देखकर तो यहाँ पे से बाहर हो जाती होंगी। क्यों? इनके दिमाग में आता होगा यहाँ पटूसियां मारना कितना जबरदस्त, कितना आसान होगा। मारुख, महा आपके पास रोते हुए क्यों आती है? ये इसलिए आती थी, कहती कि गेम्स के दौरान ये रोने लग जाती थी, गिर जाती थी और मुझे कहती थी मुझे चुप करवाओ, और मैं चुप नहीं करवाती थी। क्यों? मैंने कहा नहीं करो, बस अब गेम है, इसको करना है। तो जितनी दफा गिरती थी फिर मुझे इशारे करती थी कि आओ मेरे पास, मुझे चुप करो, और मैं नहीं आती थी। वो छोटी फिर है, ये वो मैं से रोने देती थी, रो। बड़ी जालिम है आप। भाई छोटी बहन रो रही है तो दिलासा देने की बजाय कहती थी रो। इतनी भी छोटी नहीं है। जी 2-3 मिनट का की फर्क ਹੁੰਦਾ। माँ आप इन्हें क्यों बुलाती थी? स्पोर्ट्स वुमन स्पिरिट तो ये नहीं कहती। जब हमें सर गेम्स करवा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी हार्ड एक्सरसाइज होती हैं या हमने रनिंग करनी होती है, तो मैं अचानक से काफ़ी बार गिरी, मुझे चोट भी इतनी लगती थी। असल रीज़न ये है कि मैं रोती इतना बुरा हूँ, इसको मैं इसलिए कहती थी कि मेरे पास आओ, मुझे चुप करवाओ, मुझे कोई रोते हुए देखे ना। और ये वहीं से मुझे इशारे करती थी, नहीं नहीं खड़े हो जाओ, करो करो, कुछ नहीं होता। अच्छा आपको अपना आप रोते हुए बुरा लगता है इसलिए? तो रोमड़ वैसे भी सुर चाहिए होंगे। और भाई सुर की बात नहीं हो रही, वो कह रही है मैं रोते हुए अच्छी नहीं दिखती। आपने वो सुना नहीं है, रोते हुए आते हैं सब, दौड़ता हुआ जो रोएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। महा और मारुख ये बताएं कि ट्रैक सूट ही पहने रखती हैं या कभी शरारा गरारा और लहंगा भी पहनती हैं? पहनते हैं, शलवार कमीज, शरारा गरारा सब कुछ पहनते हैं। उनके कहने का सारे लड़कियों वाले शौक हम करते हैं जो लड़कियों के शौक होते हैं। अच्छा हम तो ये कोकब तो ये समझ रहा था कि जिम्नास्ट खातून इनकी मेहंदियों में भी ये ग्लव्स पहनते होंगे, मेहंदी नहीं पहनते होंगे। मेहंदी पहनी नहीं जाती जनाब, मेहंदी लगाई जाती। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ। सीधी साहब क्या है? इधर मुंह करो जरा मेरा ख्याल है थोड़ा जा पानी भी पी लो तो थोड़ा जा छट्टा भी ला लो मुंह ते तबीयत उल्टियां उल्टियां गल्ला शुरू कर देती है तुसी। तो पागल आदमी। मैं दवाई लैन आया जी। मैं इन्हां दा टीचर हां, मैं इन्हां नूं जिमनास्टिक सिखाना, जूडो कराटे सिखाना, तुसी कोई अपना एक्शन ही नहीं निभाया। अभी एक्शन इस जगह पर करूं? आप मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक्स जानते हैं? मैं जिम्नास्टिक ऐसी करता हूँ आपकी सोच है। अच्छा समरसाल्ट खाता हूँ, समरसाल्ट कहाँ से खाते हैं? किन्नू के साथ लगा के खाता हूँ। मारुख आपकी वजह से हमेशा स्कूल में माह की शामत क्यों आती? क्योंकि टीचर अगर कुछ मुझे काम कहती थी और मैं अपनी क्लास में भाग जाती थी और फिर शामत इसकी आती थी। क्यों? अगर टीचर ने मुझे कोई काम कहा है ना तो मैं भाग जाती थी अपनी क्लास में। ट्विंस थे, बिल्कुल सेम थे, तो फिर टीचर इसको डांटती थी कि तुमने क्यों नहीं मेरा वो काम किया, तो इसको ज़्यादा डांट पड़ती है इस बात पे। और मैंने ये कॉलेज लेवल में भी किया है। यानी आप जानबूझ के मैं ऐसे करती थी। मुझे तो तरस आ रहा है माह के ऊपर, ऐसी जालिम बड़ी बात आता था। अरे बढ़िया नींद एक नु आई, सो दूसरी की। इकबाल अपनी खुद को दोनों को प्यारी है। अच्छा जी, दोनों सोते हैं। इकबाल गई है, मींह पै गया, दूजी का घर बैठे सिर गिल्ला हो गया। ये तो फिर आप लोग तो लुक अलाइक हो, आप लोग तो एक दूसरे की जगह पेपर भी दे सकते हो, आप लोग तो एक दूसरे की क्लास में भी बैठ सकते हो, दूसरा गया घर बीच में दूसरी जगह बैठ गई, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा किया आपने? किया नहीं है लेकिन करना है। क्लास में बैठे हम। अच्छा, कभी कभी मैं इसकी क्लास लेती थी और ये मेरी बंक करके क्लास लिया करती थी। अच्छा माह, आप अपनी वालदा को मारुख की झूठी शिकायतें क्यों लगाती थी? कभी कभी जब मुझे इस पे गुस्सा आता था ना, तो यानी कि मैं इससे लड़ नहीं पाती थी, तो मैं इसकी कोई भी बुरी बात जो इसने की भी नहीं होती थी, कोई ऐसी हरकत, वो मामा को शिकायत लगा देती। क्यों? वैसे ही क्योंकि ये 2 मिनट बड़ी जो है गुस्सा इस बात का है। अच्छा
अच्छा, आपने कोई जिम्नास्टिक के कंपटीशन भी विन किए हैं? जी, किस लेवल के? नेशनल लेवल्स की हैं, इवेंट्स में परफॉर्मेंस ईयर 72 ओपनिंग सेरेमनी की पंजाब स्टेडियम में थी वहाँ, और जीसी यूनिवर्सिटी में ओलंपिक्स, बेस्ट जिमनास्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हुई हैं। तो हुकूमत कोई आपकी सरपरस्ती भी करती है? नहीं। क्यों? या जबान हो गया, उन्होंने बताया नहीं। सर वैसे हुकूमत के लिए ये थोड़े से शर्म का मुकाम है, राइजिंग स्टार्स हैं, अगर आप लोग थोड़ी सी सरपरस्ती कर दें तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते। नहीं तो जिम्नास्टिक के लिए कौन सा फंड चाहिए? एक मैट चाहिए, वो मैं जाते हुए भेज दूंगा सर। लेकिन ना जिम्नास्टिक के अंदर क्या करना होता है, एक ज्यादा ऐसे करके छलांग मारनी होती है। कैसे करके? ये क्या करवा रही हूँ मुझे? या एक होता है ऐसे करके, ऐसे ऐसे, फिर 1 2 3। अच्छा, फिर एक होता है ब्रिज बनना, वो ब्रिज में बड़ा जबरदस्त बनता था, ऐसे करके हाथ पीछे लिए पूरा सर, पूरा और मुझे ब्रिज बनना आता है, वापस आना नहीं आता है। ब्रिज बने वो मैं ट्रक लंघाना जरा। नाज़रीन, we're taking a break here, please stay with us. अच्छा आफरीदी साहब, आप तो ANF की तारीफ में आसमान से कलाबे मिला रहे थे, लेकिन उस केस ने उनकी काबिलियत की कलाई खोल दी। देखिए, ANF हमारा एक ऐसा इदारा है जो लाजवाब इदारा है। Really? इनकी इतनी खिदमातें, ऐसी ऐसी जगह से चरस, हेरोइन, ड्रग ढूंढ निकालते हैं जहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मोटरवे पे एक दुम्बा था, वो 2 पैरों पे खड़ा हुआ जा रहा था। मोटरवे पे दुम्बे को जाने की इजाजत है? तो उन्होंने पकड़ लिया। फिर? क्योंकि दुम्बा तो 2 पैरों पे जा ही नहीं सकता। हाँ तो जाहिर है। तो वो ड्रग में था। वो ड्रग में था? ट्रक में था, दुम्बा ट्रक में था। तो उसमें तो ड्रग था। सर आप क्या कह रहे हैं? ट्रक ड्रग से भरा हुआ था, अंदर धुआं चढ़ा हुआ था दुम्बे को, और दुम्बा 2 पैरों पे चलता जा रहा था। उसके बाद हाँ, ये ANF ही था जिसने एक बंदे को पकड़ा मोटरवे पे, वो बर्गर खा रहा था। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? बर्गर में ड्रग था। ड्रग था कि ड्रग था, ड्रंक। सर आपको कैसे पता कि वो ड्रग्स खा रहा था? वो हर बाइट ये बर्गर खाता था, हर बाइट के बाद बड़क लगाता था, नहीं चढ़ाऊंगा बकरी। एक कितना मिलता जी ड्रग सिंगर? आखिरी बर्गर खाने के बाद कहते कि ही हम गिर ना पड़े। ANF वो डिपार्टमेंट है, इसने पकड़ा। ये सारी कार्रवाई ANF ने की? एक कुत्ते को पकड़ा। कुत्ते को? एक कुर्ते को पकड़ा, कुर्ते को। खाली कुर्ते को पकड़ा? वो जा रहा था? कुत्ते ने कुर्ता पाया सी ना, ते उन्हें कुर्ते तो फड़े है। सर क्या कह रहे हैं आप? कुत्ते ने कुर्ते को पकड़ा हुआ था, उस कुत्ते को पकड़ा। कुत्ते ने कुर्ते को पकड़ा तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर था? ड्रग में था, ड्रग में। तो सर आपको कैसे पता चला कि कुत्ता ड्रग था? कुत्ता कुर्ते को काट रहा था। हाँ तो? और कह रहा था केक बड़े मजे का ही। सर आपने 10:25 पर उन्हें रोका, कार्रवाई की, और 10:35 पर सेफ सिटी कैमरा में वो कनाल पे मौजूद थे आप लोगों समेत। तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर फुटेज भी बन गई, कार्रवाई भी हो गई, मुजम्मत भी हो गई, मतलब सब कुछ हो गया। कोई गल नहीं है ना, तो कुत्ता उन्होंने बगैर पजामे तो सिर्फ कुर्ता पा के फिर सकता, तो ये भी हो सकता। सब कुछ हो सकता है। सर हाउ? आई डोंट नो, ये ANF बताएगी। मतलब गाड़ी में हेरोइन सामने ही पड़ी थी। ओ ऐश्वर्या, अगर हेरोइन होती 15 किलो तो अब तक क्यों नहीं फुटेज दिखाई? अच्छा, 15 किलो की कौन सी हीरोइन होती है? कोई भी हीरोइन, करीना कपूर को भी लो, वो भी कम से कम 50-60 किलो की तो होगी। माहा और मारूफ, फ्रंट हैंड स्प्रिंग में ज्यादा अच्छा कौन? मैं। मेरी भी अच्छी है। नहीं, ज्यादा मेरी अच्छी है। अब दोनों में से कौन डिसाइड करके बताएगा कि ज्यादा मेरी अच्छी है? मैं आपको बता रही हूँ। नहीं ना, देखिए झूठ क्यों बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे ज्यादा अच्छी की थी और मैं जीती भी थी उसमें। मेरी वीडियो ज्यादा अच्छी नहीं, सबसे अच्छी मेरी है। अब वीडियो की बात ना करें तो बेहतर है ना? फुटेज की बात कर ले, दोनों में तो फुटेज में से बेहतर फुटेज किसकी थी? नहीं, फ्रंट एंड स्प्रिंट क्या है जरा बताएं, ये जो इस तरह के जाहिल बैठे हैं। स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग है। हाँ, फ्रंट एंड स्प्रिंग क्या है जरा बताएं, मुझे तो पता है, इन जाहिलों को भी पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, बताइए।
हमें रनिंग में आना है और हैंड स्टैंड जंपिंग करके हैंड स्टैंड करके आगे हमने स्ट्रेट खड़े हो जाना। आए हाय तुम समझे नहीं स्प्रिंग ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੋਫੇ 'ਚ स्प्रिंग है। अच्छा हेड स्टैंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? मैं अच्छी हूँ। हाँ आप तो दोनों ही बोल पड़ती हैं मैं तो पता कैसे चलेगा? मुझे पता है मैं ज्यादा से अच्छी हूँ। झूठ बोल रही है। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? आप मेरी बात का यकीन करें, मैं इससे ज्यादा अच्छा कर लेती हूँ। तुमसे भी ज्यादा अच्छा मैं करती हूँ। झूठ बोल रही है। तो हेड स्टैंड करते हुए कभी आमने सामने आई हैं एक दूसरे के मुकाबले में? कौन जीता फिर? मैं जीती थी। ओहो फैसला करना बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं भूल गया, इसको भूल गया, मैं जीती नहीं। झूठ बोल। इसे वैसे भी भूलने की बीमारी है थोड़ी थोड़ी। अगर उसे वो बीमारी होगी तो यकीनन आपको भी होगी। अच्छा बैक बैंड किसकी ज्यादा अच्छी? मेरी। अब नहीं कहोगी? इसने पहले बोला ये झूठ बोल रही है। अब भाई हम कैसे फैसला करेंगे कि बेहतर किसने किया होगा? अच्छा जी पहले बता चुकी है, एक को खारिश हो दूसरी को भी होती है। जाहिर है एक जवाब देगी तो वही जवाब दूसरे के ज़हन में भी आएगा। आयशा जी फैसला इस तरह से होगा कि आप इन्हें कहें कि कुछ करके दिखाएं। अगर हम आपको यहाँ परफॉर्म करने को कहें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं। ये बात आप मुरव्वतन कह रही हैं या मुकाबलेबाजी में? मुकाबलेबाजी में। अच्छा भाई मैं उनसे पूछ रही थी समरसॉल्ट कर लेती हैं? जी। ज्यादा अच्छा कौन करता है? मैं। ओहो भाई ये तो बहुत मुश्किल बात है। आप? इससे अच्छा करती हूँ। आयशा जी फैसला ऐसे ही होना है, ये करके दिखाएं। और बैक फ्लिप कौन ज्यादा एक्टिवली करता है? मैं। आप झूठ बोल रही है। तो भाई ये तो बहुत मुश्किल है फैसला करना। झूठ में भी बराबर है, वो भी कहती झूठ वो भी कहती झूठ। आप बताएं किसको ज्यादा तमगे मिले? मुझे मिले थे जीसी यूनिवर्सिटी में, मुझे बेस्ट जिमनास्ट का भी मिला था, बेस्ट अपरेटस का। आप इनकी तरफ क्यों देख रही हैं बात करते हुए? क्योंकि ये झूठ बोल रही है। अच्छा बेस्ट अपरेटस का, बेस्ट जिमनास्ट का और गोल्ड मेडलिस्ट। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपको कोई मेडल मिला? जी मिला। जितनी मेरी परफॉर्मेंस हुई है मैंने उसके मेडल्स जीते हैं, सर्टिफिकेट्स मुझे मिले हैं सारे। नहीं मुकाबले में दोनों में से कौन ज्यादा मेडल जीत के लाया? मैं। बताइए ना। मारो। ये छोटी है तो फिर इसका दिल रखना पड़ता है। हाँ जी ये रो रो के मेडल जीत लेंगे। रो के इसने जीते हैं। भाई ये फैसला ऐसे नहीं होगा। ये रहा घोड़ा और ये रहा घोड़े का मैदान। आइए जनाब। वाह जी वाह लगता अगरबत्तियां टुरियां जा रही। धीरे कभी सोच भी सकते हो ऐसा करने का? नहीं। चलो भाई स्ट्रेचिंग करके दिखाएं, देखें कौन ज्यादा अच्छी करता है। Ladies and gentlemen, 295 pounds, Mohan Maruk. स्ट्रेचिंग करके दिखाएं जनाब। माँ के 2 पॉइंट आगे। मारूख ने भी अच्छा मुकाबला कर लिए। लेकिन माहा की स्ट्रेचिंग शानदार है भाई। माशाल्लाह जुती दा क्लिप लाया। मैं हैरान हूं इन बच्चियों में हड्डी कोई नहीं। हो वीरे सोच सकते हो तुम? मैं देख नहीं सकता जी। अच्छा भाई अब देखेंगे हेड स्टैंड में बैलेंस करके ज्यादा देर तक कौन रह सकता है? ये सेट स्टैंड भी कर दी। हेड स्टैंड है। हेड स्टैंड। माहा मारूख ऑन योर मार्क गेट सेट गो। मुकाबला सख्त है, बहुत ही सख्त है। मारूख का दिल चाह रहा है कि बस कर दूं, लेकिन वो सोच रही है कि नहीं इस तरह तो माँ आगे निकल जाएगी, मेरी दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। आप उन्हें हंसाइए मत भाई, बहुत लंबा है, थक गए हो तो ड्रॉप कर दो। इनको कुछ नहीं हो रहा, मैं देख देख के चक्कर आ रही। अभी गई मारूख और मारूख जीत गई। मारूख जीत गई। लें जी हेड स्टैंड में मारूख जीत गई है, दोनों का 1-1 पॉइंट हो गया है। मारूख क्यों जीते? ओदियां जुआं बोतियां टिकियां। अच्छा भाई अब देखेंगे कार्टव्हील कौन अच्छी करेगा। चलो जी गो। वाओ एक माहा जीती, एक मारूख जीती और एक बराबर रहा। टाई हो गया है। बहुत अच्छे थे। इंजी लगा गरारी वाला चाकू खुल गया। अब तो एक ही चीज रह गई है टेस्ट करने वाली, जरा ब्रिज बन के दिखाएं। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं पागल हूं, मैं ब्रिज तो पागल हूं, होश ही नहीं आता। आपको कौन कह रहे हैं? मैं तो मारूख को कह रही हूँ।
वाह अब देखेंगे ओ हो हो आशा जी इन्होंने को बस करने लगता हॉरर फिल्म चल पई। वाह इसमें मारूख नंबर ले गई है। भाई मुकाबला तो बराबर चल रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने दो ऐसे इंसान देखे हैं बगैर हड्डी के। प्लीज स्टे विद अस। हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से हफीजुल्लाह नियाजी साहब। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्सा। नहीं सर अब्सा नहीं। ओ सॉरी नीलम, बहुत शुक्रिया। नहीं नीलम भी नहीं सर। अच्छा अब्सा वापस आ गई है, बहुत शुक्रिया अब्सा, हमने आपको बड़ा मिस किया, आप बगैर बताए चली गई। आपको पता है लोगों ने लपोटे तो हमसे मांगनी होती है। मेरे जबान ना टोक लें अपनी। हमारे साथ बीरा जी भी मौजूद है। बीरा जी कैसे हैं आप? बस मैं तो शुक्र अल्लाह दा ठीक है, इन्हां दा ख्याल रखने वास्ते नाल बह गए हैं। अच्छा इनके ख्याल के लिए आए हैं। हाँ जी ख्याल पता नहीं मिट्टी खांदे मुंह च चिकड़ होया रहंदा हर वेले। मेरा ख्याल आप क्यों रखते हैं? आप कोई मेरी फूफी है? मेरा ख्याल क्यों कि थोड़े हलक दा कां थोड़ी जीभ नु फड़ लेंदा। हफीजुल्लाह साहब ये बताइए आपको अगले 6 माह में कोई आईनी बहरान आता नजर आ रहा है? देखें ये बड़ी सीधी सी बात है, ये बहरान आ चुका है, ये बहरान मजीद आएगा। आप देख लें इनसे बिल का फैसला नहीं हो रहा, इनसे इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं हो रहा, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, बहरान और बढ़ रहा है। इस बहरान की वजह से इनकी कुर्सी के नीचे से जो पाए हैं वो हिलना शुरू हो गए नीचे, और वो दिन रोजे रोशन की तरह आया है। बहुत जल्द वज़ीर आज़म की जगह कोई और वहाँ पर विराजमान होगा। सर आपकी तो पता नहीं कब से ये ख्वाहिश है, लेकिन हर ख्वाहिश हकीकत तो नहीं बन सकती ना। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मैं कब से चाहता हूँ? नहीं सर हमें क्या पता आप कब से चाहते हैं। जब से वो वज़ीर आज़म बना तब से। सर कमाल करते हैं आप, आवाम ने वोट दिए हैं, वो वज़ीर आज़म बने हैं। वोट लेके बने? मैं बताऊं कैसे बने, मैं बताऊं कैसे बने? उसको सर जाने दें, हाँ फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ले आएंगे सामने। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना कैसे? किस बुनियाद पे? पुराने मॉडल दी गड्डियां नहीं जिन्हां दे मुंह दे विच हैंडल पा के स्टार्ट करीदा सी। आयशा जी यूं लगता है कि इमरान खान के अपने दोस्त ही हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मतलब शेख रशीद की बात नहीं सुनी आपने? उन्होंने कहा है कि मुझे पंजाब हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। आज़म सफाती अपनी भैंसों का बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा फवाद चौधरी तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट पर। तो ये तो पॉजिटिव बात है। किसने कहा है कि एक पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता? भाई एक दूसरे के एक्शंस पे क्रिटिसिज्म होगा तो हुकूमत बेहतर होगी ना। चॉइस साहब बिल्कुल ठीक बात ही आपकी बात पे मैं कहूँगा जी। इन साजिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। कौकब कमजोर तेरी दानिश है, कुछ तो ख्याल कर। आयशा जी कोई साजिश नहीं हो रही, इनको खाम खास साजिशों की बू आती रहती है। आपने इनसे आईनी बहरान का पूछा और ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में कहता है कि बू आती है। तू अपने आप को तुमने देखा है? सर वो तेरी जनाबों में से बू आती है। सर वो तेरी हेड में से बू आती है। यहाँ बिल पास ना होना, इलेक्शन कमीशन का ना बनना अलग चीज है, वज़ीर आज़म का जाना एक अलग चीज है। आप जो बात भी हो वज़ीर आज़म के जाने से जोड़ देते हैं। सर वो बेचारे प्रोफेसर हैं, आप उन्हें पता नहीं क्या कहे चले जा रहे हैं। बेचारा प्रोफेसर? बेचारा प्रोफेसर क्यों है भाई? स्टूडेंट्स ने इसके पिंडे पे इस्त्री बुझा दी है। इस्त्री? क्या किया है? इसका एक गुर्दा है, इसका खबा पासा छोड़ा हुआ है। ये मैं समझता हूँ बहुत वैलिड क्वेश्चन है। प्रोफेसर को बेचारा कह देना भाई, बेचारा क्यों? क्या आता जाता हाथ बंदा चंडा में आता जाता। सर आप लोगों ने तो पकड़ के प्रोफेसर साहब की दुर्गत बना दी है बातों से। देखो तो सही मान लो, धोबियां दी इस्त्री जुड़ा मुंह है तो बेचारा कहता भीरे नहीं मैं समझता हूँ ये जाती है धोबियां दी इस्त्री एडा कोला होता है, एडा कोला। आयशा आपने खाम खा मुझे बेचारा कहा कि मेरे पीछे लगा दिया इनको।
मुझे तो खुद इन पे तरस आ रहा है। तेरे ये पीछे बेचारे ला मेरी नज़र देता, में। तू काने जाने वाली बस है। वो ठीक कर रहा, तेरे पीछे लगा देता, मतलब ही तू स्कर्ट पाई है। ये तेरे पीछे क्यों पहना, तू की दो गुत्ता करना। बस कर दें आप लोग। तेरे पीछे क्यों पहना, तू नहर से खलो के इशारे कर दे। आयशा, मैं फिजुल्लाह नियाज़ी साहब से मिलता रहता हूँ, बड़े अच्छे और शाइस्ता आदमी हैं। बिल्कुल। ये किस नौसरबाज को बुला लिया आपने? ओहो, ये तो डमी म्यूजियम से है ना। तेरे पीछे क्यों आएंगे, तूने ये कहा क्यों? तेरे लक से मक्खन की टिक्की बनी है। क्या? नहीं क्यों, तेरी कमर पे डॉलर का निशान है। तो तेरे पीछे क्यों आई है, तेरी कान से अखबार की सुर्खियां छपियां ना। सर प्लीज, इजी इजी। क्या माफी, तुझे क्यों हम तेरे पीछे आएंगे भाई? अच्छा सर, ये बताइए, साबिक सदर जरदारी अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल को क्यों कह रहे हैं? तो और सबकतुल्लाह राशिदी का नाम देंगे, मौलाना असदुर्रहमान का नाम देंगे, खिसरो बख्तियार का नाम देंगे, और भाई अपने बेटे का नाम देना है। को मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की ख्वाहिश क्यों करेंगे वो बदल? इसीलिए फिर खान साहब मौरूसी सियासत का इल्जाम लगाते हैं। मरासी सियासत, मरासियों में से कौन आया सियासत में? सियासत के हाथ च भी ढोलकी फड़ाती। नियाजी साहब जी, जे वजारत उज़्मा दी कुर्सी तुहानू मिल गई ते तुसी क्या करे सो? लो कब तू पुठे सवाल करके मुझे गुस्सा दिलवाएगा और बात खुल जी है। ओहो सर, वो खौकब साहब नहीं है। मैं फटिया ठोक दूंगा, जी? मैं ठोक दूंगा फटिया, मैं बदलियां ट्रेंड कर रहा। सर क्या? किसकी? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की। और न्याजी साहब, आप इतने अच्छे दानिशवर हैं, इतने अच्छे एनालिस्ट हैं सर, ये फरमाएं कि खान साहब फिर दौरे पर चले गए हैं, और वो भी सर खुसूसी त्यारे में। और तेरा बचवा ले गए। ओहो तू त्यारे से मकलावा लेने जा थी। सर, वो असल में उसकी बेचारगी, प्रोफेसर की बेचारगी देख के इसकी बेबाकी सामने आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? वो बिजनेसमैन है। तो लगदे हाथ बेबाकी ते भी चार छितर मार दे। वो जरा सी बात करते हैं, आप तीली लगा देते हैं। देखो पूछे इससे, त्यारे पे इसकी ताई की लाश आनी थी। और सर, मैं तो आपका प्रस्तार हूँ, मद्दा हूँ, आपके तज्जिए सुनकर सर इस्तिफादा करता हूँ। ये तू अपनी बेबाकी बचाने की कोशिश कर रहा है। किसकी जान? इसकी जान। और ये कोई रजिया है जो गुंडों में फंसी हुई है, इसकी जान छोड़ दो। ओहो, वो कौकब साहब हैं। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਡੇ ਆ। ओहो, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਊਂਟ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੇਸ ਚ ਨਸਾਤਾ ਹੈ। आपको बुला रहे हैं। नहीं वो जिले ਨੂੰ आवाज़ां दे रहे हैं। बीरा कह रहे हैं। है वीजा, कहते वीजा लग गया, मैं भी चलना वा समुद्रों में। बीरा कह रहे हैं। कहते भुख लगी हुई है, पिज्जा मंगा दे। नहीं नहीं, और फैसलाबाद से छोड़िया जी सरकार। और माई की चुकी जो बांस कट का नजर आया। गाल ही नहीं कर देती। न्याजी साहब, फिरदौस आपा तो कहती है मीडिया आजाद है, आपको नहीं लगता आजाद है? देखिए, अच्छा ये जो आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, इसको समझिए। समझाए सर। ये दायमी नहीं है। अच्छा। ये एक प्रॉस्पेरिटी बबल है, मुफ्ती बबल। बुद्धा है, बुद्धा पानी का बुद्धा पक के साथ। क्या होगा सर वक्त के साथ? 6-7 जमाना आपस च गंढ बज जाती। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।